आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल टीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में क्षेत्र के कुछ मनबढ़ युवकों ने ही गुडलक सिंह की हत्या कर दी थी। बात बात में बात बढ़ी थी और मामला मर्डर तक जा पहुंचा। जी हां, आज आजमगढ़ में पुलिस अफसर ने जब गुडलक हत्याकांड का खुलासा किया तो लोग भौचक रह गए। आज मीडिया के सामने एसपी ग्रामीण ने सिद्धार्थ सिंह उर्फ गुडलक सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि अतरौलिया थाना क्षेत्र में 15 मई को रायपुर करमैनी भट्टे के पास कुछ लोग दावत कर रहे थे। वहीं से एक युवक गुजर रहा था कि कुछ लोगों के ऊपर कीचड़ का छींटा पड़ गया। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ था और मनबढ़ युवकों ने सिद्धार्थ सिंह उर्फ गुडलक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अतरौलिया थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थीं। आज अंकुश राजभर पुत्र कमलेश राजभर, सचिन यादव पुत्र देवव्रत यादव और शुभम राजभर पुत्र वकील राजभर गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सचिन यादव उर्फ डान ने ही गोली मारी थी। 4 और आरोपियों का नाम सामने आ रहा है जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कहा एसपी ग्रामीण ने। दिनांक 15/5/22 को थाना अतरौलिया में ग्राम गजेधर पट्टी भेदौरा के निवासी एक युवक गुडलक सिंह उर्फ सिद्धार्थ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना अतरौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 167/22 धारा 302 और 34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में थाना अतरौलिया और उनकी टीम को अभियुक्त गण की गिरफ्तारी तथा घटना के सही कारणों की जानकारी तथा अनावरण हेतु लगाया गया था। थाना अतरौलिया पुलिस को आज उसमें से 3 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से 2 अभियुक्त वो हैं जो मुकदमे में नामजद थे, जिनके नाम अंकुश राजभर व शुभम राजभर हैं, तथा एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम सचिन यादव है, वो भी अतरौलिया का रहने वाला है। इनसे पूछताछ से घटनाक्रम यह निकल के आया कि दिनांक 15/5/22 को रायपुर में करमैनी भट्टे के पास इनके साथ के कुल 8 लोग पार्टी कर रहे थे, भोजन बना रहे थे। प्रकरण में शुभम सिंह जो ग्राम गंजेधर पट्टी भेदौरा का रहने वाला है, बगल से मोटरसाइकिल तेज चलाते हुए निकला, जिसमें भट्टे के पास कीचड़ होने के कारण उक्त पार्टी कर रहे अंकुल यादव व लालू यादव के ऊपर गिर गया तथा कुछ कीचड़ खाने में भी चला गया, जिससे नाराज होकर के दोनों पक्षों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इस पर शुभम सिंह द्वारा अपने घर जाकर के युवक गुडलक सिंह को बुलाया गया और वो मौके पर आया। फिर इन व्यक्तियों के बीच पुनः कहासुनी हुई, जिसमें प्रकाश में आए अभियुक्त अंकुल यादव उर्फ डॉन पुत्र चंद्रधारी यादव जो मंडोही अतरौलिया का रहने वाला है द्वारा गुडलक सिंह को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोग में नामजद अभियुक्तों में से 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 3 अन्य अभियुक्त नामजद हैं। उक्त के अतिरिक्त 6 नाम और प्रकाश में आए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर समग्र विवेचना की जा रही है। इन व्यक्तियों के प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संघटना में सम्मिलित होने की भी विवेचना प्रचलित है। जो साक्ष्य पाया जाएगा उस साक्ष्य क्रम में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के दौरान इनसे 315 बोर के प्रत्येक के पास 315 बोर का एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन्हें नियमानुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9544230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। आजमगढ़ के जहानागंज बाजार में लोग पिछले 5 दिनों से एक अलग और गजब के खौफ में जी रहे थे।
खौफ था आतंकवादी बंदर का, जो कहीं भी किसी को भी काट ले रहा था। किसी की बाइक पर बैठ रहा था तो किसी के घर में घुस जा रहा था। कई बार प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई, वन विभाग को कहा गया, लेकिन कोई नहीं आया। आज जहानागंज कस्बे में रास्ता जाम हुआ, तब जाकर वन विभाग की टीम आई और इस बंदर को पकड़ना शुरू किया। काफी तामझाम और इंतजाम के बाद बंदर तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसी बीच एक बालक की मौत भी हो गई। भीड़ में इस बालक की मौत कैसे हुई, इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। जानकारी मिली है कि दौड़ते समय बालक गिरा और वहीं पर उसे चोट लगी और मौत हो गई। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वन विभाग जो पटाखा फोड़ रहा था बंदर पकड़ने के लिए, वही लग गया था। सच्चाई क्या है, पुलिस और प्रशासन के अफसर इसकी छानबीन कर रहे हैं। बंदर के आतंक की चर्चा पूरे जहानागंज में है। अब लोग थोड़ी सी राहत की सांस लिए हैं कि बंदर का खौफ कम हुआ है। हालांकि आए दिन इस बाजार में बंदर आते रहते हैं। लोग चाहते हैं कि बंदरों को पकड़कर कहीं बाहर भेजा जाए। अपडेट क्या हुआ, हर खबर से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की यह खास रिपोर्ट। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल, जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। बिजनौर के बदमाशों का गिरोह आजमगढ़ के अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में राह चलते यात्रियों को लूट रहा था। चोरी छिनैती की बढ़ती घटनाओं के बाद जब आजमगढ़ पुलिस ने जाल बिछाया तो आज बड़ा गिरोह पुलिस के हाथ लग गया। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां रानी की सराय थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त प्रयास में 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। ये गिरोह बनाकर पूर्वांचल में संत कबीर नगर से लेकर झांसी, आजमगढ़, अंबेडकर नगर कई जिलों में चोरी, छिनैती और लूट की घटनाओं को ताबड़तोड़ अंजाम दे रहे थे। आज इनके पास से 3 तमंचा, 16,940 रुपया नगद, 5 मोबाइल और बैग काटने वाला कटर समेत तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस अफसरों ने बताया कि शातिर अपराधियों में मोहम्मद जीशान पुत्र मोहम्मद हनीफ, अनीस पुत्र यासीन, नफीस पुत्र यासीन, जीसान पुत्र नसीम, नाजिम पुत्र यामीन रहने वाले सभी बिजनौर जिले के हैं। ये गिरोह बनाकर 4 पहिया वाहन से चलते थे और राह चलते लोगों को या फिर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। इनके पास से 800 ग्राम चांदी समेत सोने के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। रात्रि में लूट की योजना बनाते 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपराध कारित करते थे। इनके मुकदमे बिजनौर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ हैं। इनके ऊपर हत्या के, लूट के और चोरी के कई मुकदमे इनके ऊपर हैं। अच्छा इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। निज़ामाबाद में इन्होंने एक महिला को गाड़ी में बिठा के उसके जेवर लूट लिए थे, जिसके संबंध में मुकदमा निज़ामाबाद कायम है, उसके जेवर बरामद हुए हैं। इसके अलावा सिधारी में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बस में चलते समय अटैची में से जेवर गायब हो गए थे, चोरी कर लिए गए थे। उसकी भी 2 मुकदमों का खुलासा और जेवर की बरामदगी इन लोगों से अपराधियों से की गई है। इन अपराधियों से 3 तमंचे, लगभग 800 ग्राम चांदी के जेवर, 20 ग्राम के लगभग सोने के जेवर और करीब 17,000 रुपये इन लोगों से बरामद हुए हैं। ये बिजनौर का ये गैंग रहने वाला है। इन लोगों के विरुद्ध
गैंगस्टर की कार्रवाई करी जाएगी और जो भी इन्होंने अपराध अब तक किए हैं, इनके अवैध जो भी अर्जित संपत्ति है उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। हाँ, ये वाहन के साथ ये चला करते थे और उसके बाद फिर ये घटना को अंजाम दिया करते थे। बाकी प्रयास किया जा रहा है और इनके साथी अगर हैं उसके बारे में छानबीन की जा रही है। अब तक कहाँ वारदात ये 3 डिस्ट्रिक्ट का बताया इसमें, जो इनके मुकदमे बिजनौर, संत कबीरनगर और आजमगढ़ के इनके पास मुकदमे जी अंतर जनपदी गैंग के लिए। इस बड़ी सफलता के बाद माना जा रहा है कि कुछ और बदमाशों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि गिरोह में कई अपराधी शामिल हैं जो शातिर अपराधियों के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ में हाईवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होकर गुजर रहा है कि लोगों का आवागमन बेहतर हो सके, लोगों का समय बच सके। लेकिन इसी आजमगढ़ में फूलपुर के कुरासन रोड से होकर गुजरने वाले कराह उठते हैं। लोग परेशान हैं, इतना जाम लगता है कि कहें क्या। ये वही रोड है आजमगढ़ शाहगंज मार्ग माहौल रोड, क्योंकि यहीं पर रेलवे क्रॉसिंग है और आए दिन जाम लगता है। आज दोपहर में भी गजब का जाम लगा। लोग चिलचिलाती धूप में परेशान हो गए। ट्रेन आने और जाने के समय तो ऐसी हाल हो जाती है कि लोगों का कहना ही क्या, किस कदर जाम से जूझते हैं। स्थानीय क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद फरहान समेत अन्य लोगों ने बताया कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन पहल करके यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बनवाए, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में रोड्स पर परेशानी न झेलनी पड़े। आम जनमानस चाहता है कि यात्रा बेहतर हो, इसीलिए लोग यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण चाहते हैं। अब देखना है कि शासन प्रशासन के अफसर कब सुनते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन for playgroup to class 9th. Contact 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएंगे, तभी सड़क हादसे कम होंगे। यह बात लोगों को समझाने के लिए आजकल आजमगढ़ में ट्रैफिक पुलिस महकमा लगातार अभियान चला रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज शहर के नरौली चौराहे पर आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। खास बात यह रही कि इस अभियान में एनसीसी कैडेट्स के अलावा रोवर्स रेंजर्स और रोड सेफ्टी क्लब के अधिकारी भी शामिल हुए। रोड सेफ्टी क्लब के ऑफिसर प्रांशु सिंह राजपूत के नेतृत्व में एनसीसी कैडेटों की टीम नरौली चौराहे पर पहुंची और लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि अगर टू व्हीलर चला रहे हैं
तो हेलमेट जरूर लगाइए। 4 व्हीलर पर है तो सीट बेल्ट जरूर बांधिए। रफ्तार कम रखिए जिससे सड़क हादसे कम हो। लोगों को पैम्फलेट भी बांटे गए। नरौली से परवान तिराहा पर चले इस जागरूकता अभियान में एनसीसी, स्काउट गाइड के अलावा मौके पर यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा भी बढ़ चढ़ पर अपनी भागीदारी निभा रहे थे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ की मुबारकपुर नगर पालिका के बासिंदों को ख्वाब तो खूब दिखाए गए और लोगों ने उसी पर एतबार करके अपना चेयरमैन भी चुन लिया था। लेकिन अब हकीकत के आईने में जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे लोग काफी मायूस हैं। हाईटेक सुविधा मिलने की कौन कहे, यहाँ नाली और पानी जैसी बुनियादी इंतजामात भी नहीं हो पा रहा है। ताजा खबर मुबारकपुर के मोहल्ला पुरा रानी से आ रही है, जहां लाख कोशिशों के बाद शुरू हुआ नाले का निर्माण रोक दिया गया है। यहाँ की आवाम को लगा था कि चलो बारिश के पहले नाला बन जाएगा तो जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ठेकेदार और उसके मिस्त्री कर्मचारी काम बीच में छोड़कर मौके से नदारद हैं। कारण बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने काम रोकवा दिया था। अब न तो चेयरमैन साहिबा और न ही अधिशासी अधिकारी इस पर ध्यान दे रही हैं। इस बाबत जब अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह से बात की गई तो उन्होंने कोई वाजिब कारण नहीं बताया। हालांकि पूर्व सभासद और यहीं के रहने वाले जनाब अबू बकर ने क्या कहा वह भी आप सुन लीजिए। ये मोहल्ला पुरा रानी में जो रुका है इदारा हुसैनी के पास, तो नाला वो क्यों रुका हुआ है? नाला कहना वो तो जिसकी ज़मीन है वो रुकवाया है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं अंजुमन इदारा हुसैनी के सेक्रेटरी हूँ और जब नाला अंजुमन इदारा हुसैनी की जड़ से खना रहा था तो मैंने कहा कि अंजुमन की ज़मीन और आगे है, वहाँ से आप बनाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं से मैं बनाऊँगा। तो फिर कहा कि आप उसको पैमाइश करा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पैमाइश करा लेता हूँ, क्योंकि इस मतलब दीवार का मामला था तो हंगामी तौर पर जो है उसका एसडीएम वगैरह और नगर पालिका के कर्मचारी सब मैं फोर्स के साथ आए तो पैमाइश किए थे। तो बहुत आगे था, नाले से बहुत इधर ज़मीन जो है हमारी तकिया की ज़मीन आती है। वही देख के मैंने वहाँ पिलर भी लगा था, लेकिन उसके बाद पिलर टूट गया और एक पिलर अभी भी मौजूद है। लेकिन अब क्यों रुका है, अब जिसकी ज़मीन है, जिसके ज़मीन पर नाला बन रहा है वो जाने और ठेकेदार जाने। यहाँ के लोग काफी मायूस हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि कब बोलेंगे। बारिश के पहले नाला नहीं बना तो हालात बेहद बदतर हो जाएंगे। अब देखना है कि चेयरमैन साहिबा और अधिशासी अधिकारी यहाँ की सुध कब लेते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं की है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना, हेमौपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव, आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। हेमौपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार।
आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज में एमए समाजशास्त्र फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की मौखिकी परीक्षा की डेट आ गई है। इस बारे में समाजशास्त्र विभाग के एचओडी डॉक्टर राकेश यादव ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि एमए समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की मौखिकी परीक्षा आगामी 28 मई को पूर्वाह्न 10 बजे से कॉलेज परिसर में शुरू होगी। समस्त संस्थागत छात्र छात्राएं विभागीय पुस्तकालय से आवंटित पुस्तकें मौखिकी परीक्षा के दिन विभाग में जरूर जमा कर दें। मौखिकी परीक्षा के समय प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। तो एमए समाजशास्त्र फाइनल ईयर के छात्र जागरूक रहें और 28 मई को मौखिकी परीक्षा में जरूर शामिल हों। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।